हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के हथाईखेड़ा जलाशय में चल रहा विवाद अब मछली पालन अधिकारों से जुड़ा गंभीर प्रशासनिक और कानूनी मुद्दा बन गया है। वर्षों से वैध रूप से कार्यरत पुरानी मछली पालन सहकारी समिति को कथित रूप से दरकिनार कर फर्जी दावेदारों द्वारा दोबारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे वास्तविक मछुआरे परेशानी का सामना कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष मन्ना लाल सदस्य राम स्वरूप सत्यनारायण सिलावट ने मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने झूठे दस्तावेजों और भ्रामक शिकायतों के सहारे जलाशय पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। उनका कहना है कि समिति के पास वैध पंजीकरण, निर्वाचित संचालक मंडल और लंबी अवधि का पट्टा मौजूद होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर उन्हें संरक्षण नहीं मिला। पीड़ित मछुआरों का आरोप है कि फर्जी संस्था के दावेदारों ने पहले भी अवैध तरीकों से कब्जा किया था और अब एक बार फिर उसी तरीके से जलाशय पर नियंत्रण कर लिया गया है। इससे न केवल उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है, बल्कि वर्षों की मेहनत से खड़ी की गई समिति व्यवस्था भी टूटने की कगार पर है। समिति ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, वैध समिति को तुरंत पुनः अधिकार सौंपे जाए, अवैध कब्जा करने वालों पर कानूनी कार्यवाही हो। हथाईखेड़ा जलाशय का यह मामला इस और इशारा करता है कि यदि फर्जी दावों और दबाव की राजनीति के आधार पर निर्णय होते रहे तो वास्तविक हितग्राही हमेशा नुकसान में रहेंगे। चाहते हैं तो हम लोगों को वहीं से भगाना। हमारे साथ पिछले 6 महीने से यह घटना घट रही है और हमारे नाम पे हमने जो बच्चा छोड़ा, सारी मछली उन लोगों ने मार डाली है। लोग कुंडलों से मच्छी मार रहे हैं रोज। मुकेश भैया, इन लोगों के सारे लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि इधर आओगे तो तुम्हारे हाथ पे तोड़ दिए जाएंगे, मार दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा तुम लोगों को। तुम लोग जहाँ के हो वहीं रहो। वहाँ की जो हमारी समिति है, हम लोग चलाएंगे इसको। आपका नाम बताओ। मेरा नाम नीलेश कुशवाहा है। मैं इस्लाम नगर में रहता हूँ। इस समिति से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी भी जुड़े हुए हैं। सभी लोग इस समिति से जुड़े हुए हैं। हम वर्षों से यही काम कर रहे थे। गुलामी में पहले भी सारिक भाई का आतंक था, आज भी वही काम हो रहा है। पहले हम लोगों से मछली पकड़वा के हम लोगों को चंद पैसे दे के भगा दिया जाता था। मोहन यादव जी ने हम लोगों को छुड़वाया जैसे तैसे करके। फिर वो वापस वही शिकंजा हो रहा है। राधे हैं, रमसू हैं, 2-4 लोग और हैं, वो फैज भाई हैं। इन लोगों ने हम लोगों की नाव सब छुड़ा लिए। हमारी जो स्थिति, हम 6 महीने से हमारा काम बंद है। हम 6 महीने से हमारे बच्चों को ही नहीं पाल पा रहा है। ना आटा है, ना दाल है, ना नून है, ना मिर्ची है। इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने इस कदर कर रखा कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो हम लोगों को कहते हैं कि तुम लोगों को मार दिया जाएगा। वो सर आए थे प्रियांक कानून को, तो उन लोगों ने हम लोगों से कुछ नहीं पूछा। उन्हीं लोगों से सब पूछा है जो उन लोगों को बताना चाहिए। हम लोगों से कुछ भी नहीं पूछा। हमारा जो गेट था उसका ताला तोड़ दिया, हमारी नावें छुड़ा दी। हम नावों पर रहते थे, अब हमसे नाव ही छुड़ा दी। हम सर कैसे काम कर पाएंगे? क्या काम कर पाएंगे? हमारे बच्चों को हम बहुत परेशान है। अब संक्रांत का त्यौहार है, हम कहाँ से उनको कपड़े लत्ते दिलाएं, क्या खिलाएं पिलाएं? हमारा तो एक ही व्यवसाय है, हम यही काम करते हैं पर हमेशा से और करते रहेंगे। बाकी हमारा जो माध्यम है। इस मामले को लेकर कोई विधायक मंत्री से मिले आप लोग? कोई विधायक किसके पास जाए सर? कोई गरीब आदमी की आवाज नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। इसको लेकर शिकायत करी आप लोग? हाँ, ये पूरी फाइल मुझे रखिए सर भाई। ये पूरी कहाँ करी शिकायत? ये सत्यनारायण भी है। बताओ। मैं मुन्ना लाल कुशवाहा हूँ सर, और ये मेरी सब समिति मेरे साथ है। इसके अलावा इतनी परेशानियाँ ये लोग दे रहे हैं हमको कि हमारा बाल बच्चे और हमारा पहुँचना बहुत मुश्किल है। अगर पहुँचते भी हैं तो कहते हैं कि उसी में काट के फेंक देंगे, रास्ते में रोक देंगे। उनकी हमने FRI भी करी हैं, मगर हमें कहीं से सहायता नहीं मिल रही है साहब। फिर इसके अलावा फेस और ये जगदीश नितिन, ये लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे फंदे औजार ताला तोड़वाया, उनके सुप्रत कमरे कर दिए, रूम कर दिए, उसमें से कागज़ ले गए सब। इस समिति के डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से ये लोग परेशान कर रहे हैं साहब। हमें कहाँ सहायता मिलेगी? इसलिए मतलब हम बहुत परेशान हैं। मतलब कैसे परेशान कर रहे हैं? मतलब ताले तोड़ लिए, किश्ती छुड़ा ली, फंदे छुड़ा लिए, मेरे बच्चे को मारा,
मतलब इस तक जो कर रहे हैं हाँ। ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये साहब ये कारण क्या है? आपको इसका कारण ये है कि ना इनका नाम है समिति में, ना कुछ है। ये क्या है कि काम करते थे, तालाब पे कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती, ठाकुर के कहने से, शाहरुख मछली परिवार के कहने से। मतलब ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनकी समिति भंग करके ये सामान हमको मिले सब पूरा, मतलब ये हमारे कब्जे में फिर से हो जैसे पहले था। तो साहब अब हम इतने लोग हैं, क्या क्या कर सकते हैं बताओ? हम तो गरीब लोग हैं, हमारी आवाज़ पहुंचती ही नहीं है कहीं तक, और पहुंचाने वाले हमारे साथ कोई है नहीं है। तो हम इस तरीके से परेशान हैं कि मतलब इनकी दादागिरी, फंदे, किस्तें सब उनके कब्जे में है। आज भी आप जाके देख सकते हैं, गवर्नमेंट जाके देख सकती हैं, कोई भी जाके दे सकता है। मतलब मेरी समिति का एक भी आदमी नहीं है वहाँ पे। वो लोग जो है आपकी समिति में नहीं है क्या? नहीं, उनके नाम भी नहीं है, ना समिति में है, काम करते थे बस। लोगों के आदमी हैं जो उनने रखे थे, जो सारे भाई ने हैं, क्या कहते हैं, सारे उन भाई लोगों ने के जो आदमी रखे थे, वही लोगों ने हम लोगों को डरा धमका के वहाँ से भगा दिया है। तो भाई आपकी बात हो गई। जी, अब आप वो भैया को क्या समस्या वो बताइए। हमारी समस्या मछली पालन से है, और मेन समस्या है मछली परिवार। जो शासन ने हमें जो आज़ाद किए थे, वो आज़ादी हमें कुछ दिन तक के लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिली, प्राप्त हुई। इसके बाद हमें फिर से वो आज़ादी का डर है, और इतना डर बन गया कि हम शायद वो जंगल में फिर फंसने वाले। उनके जो अत्याचारों से हम पहले भी पीड़ित थे, और अब फिर हमारे साथ ये फिर वारदात होने जा रही है। अभी गए समय से ये 15 तारीख का मैटर है, जिसमें हमें बहुत परेशानी हुई है। ये शाहरुख मछली के कुछ लोग हैं, रमसू भूरिया, राधे मालवीय, शैतान सिंह, अन्नू माझी, नितिन अहरवार और जगदीश संतोष लोहाट करके, ये मुकेश ठाकुर के ये ड्राइवर थे, उनके आदमी थे। सब इनकी चुंगल में हम बंदूक की नोकों पे हमें समय बिताया था, और जैसे तैसे हम फिर से आज़ाद हुए। और अब ये 15-20 तारीख से ये फिर हमें नवंबर की 14 तारीख को इतना हमें प्रताड़ित किया कि आज स्थिति ये है कि हम तालाब के लायक नहीं बचे साहब। और हमारी परेशानी ये है कि 39 लोग मेरे साथ में हैं, एक भी बंदा हमारा वहाँ कार्य नहीं कर सकता। जबकि हमारे पास ये फाइलें हैं, हमने सरकार को भी दी है, और जजेस साहब को भी हमने पहुँचा दी है। जहाँ तक कि दिल्ली तक हमारी गुहार लगाई है हमने, माननीय मोदी साहब जी के हमारे मंत्रालय में भी ये पहुंच चुकी है। इसके बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है, और हम बड़ी हमारी जीविका के लिए इतना संकट है कि हमारे बाल बच्चों को पालना तो अब हमारी बस की बात नहीं लग रही। क्योंकि ये शाहरुख मछली के जो गुर्गे हैं, शाहरुख मछली का जो शूटर है ठाकुर मुकेश, उनके जो आदमी है, ये मैंने नाम बताए हैं आपको, ये लोग हमें इतना परेशान कर रहे हैं कि फिर से हमें बंधुआ मजदूरों की तरह पहले भी थे, और जैसे तैसे मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश करके और हमें हमारा हक हमें वापस दिया। हमारे बाप दादों से हम मछली का कार्य करते आ रहे हैं, वो मछली का ही हमारा पालन पोषण मछली से ही होता है। अब ये लोग बीच में हमें हमारी समिति में नहीं थे, ना हम इनको रखना चाहते थे। ये उनके कर्मचारी लोग हैं, ये बीच में ठुसे, ये हमारे पास आए। इसके बाद ये गुंडागिर्दी इतनी बड़ करते चले आ रहे कि हमारा जीवन दुश्वार कर रहे हैं। और आज भी स्थिति यही है, जिसके कारण आज हम मीडिया के सामने हैं। वो सरकार से हम हाथ जोड़ के गुहार करना चाह रहा हूँ साहब कि इनसे मुक्त कराएं हमें। ये 15 तारीख को इनने इतना हमला बोला है कि हम लोग किस्ती छीन ले गए, हम पे अड़ीबाजी कर रहे, झूठा आरोप लगा रहे कि हम सदस्य हैं, जबकि पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे सरकार को दी हुई फाइल रखी है। इसमें हम सब हिंदू भाई हैं 39 लोग, और इनमें कोई मियाँ भाई नहीं है। जिसमें ये फैज करके है, ये उनके लोग हैं, फैज मियाँ करके है। संतोष लोहाटी है, पक्का बदमाश है, ठाकुर का आदमी है। और ये नितिन ड्राइवर ठाकुर का है, उनकी गाड़ी चलाने वाला आदमी, ये हमारी समिति पे ये कहता है कि ये हम हमारी समिति है। हमने ये कई याचिकाएं जगह जगह लगाई हैं। इसके उपरांत हमारे पास जो लेटर रखा है मंत्रालय सचिव साहब का, वहाँ से 24 तारीख को आया ये लेटर। देखने के बाद पता जान नहीं, ये
अपने प्रियांक कानून गौर साहब जी 27 तारीख को आए और डैम पे मैं था और मेरे साथी लोग भी थे। आते ही हमसे कुछ नहीं पूछा गया, उनके पक्ष में बोले, हमें ना तो पूछा कि आप हिंदू हैं, हिंदू परिवार से हैं या आपका पालन पोषण कैसे कर रहे हैं, ये किस डैम का किसका, ऐसा कुछ नहीं बोला। उनने डायरेक्ट पूछा रामस्वरूप आपका नाम क्या, मैंने बोला रामस्वरूप, और पूछने लगा कितनी मछली इतनी, तो उसमें मछली हम ये पुराने लोगों के दबाव से पहले से भी मछली हम कितनी 20 किलो 30 किलो मारते थे, 100-200 रुपये वो दे देते थे मछली परिवार के लोग, तो हमारा पालन पोषण चल रहा था हजूर। और उसमें भी अब ये वादा करने लगे और उनने यही पूछा कि मेरे ऊपर आरोप लगाया कि इतना निकलता है, 5 लाख रुपए महीने का आया होती है, ये मुझे मालूम है, तुम मुझे नहीं जानते हो। तो ये कहते पुलिस था, उसकी चाबी छीन लेने की धमकी दी। उनने कहा कि ये चाबी दो, ये लोगों का अधिकार है, आपका नहीं है, आप मुसलमानों का नहीं है, हम ये डैम में मुसलमानों को नहीं रख सकते। तो मेरा निवेदन है कि हम में कौन मुसलमान है, ये जांच सरकार से की जाए, हमारे कागज़ों से करवाई जाए कि ये कागज़ों में हिंदू हैं या मुसलमान। हम गरीब लोग हैं। परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? ये हर तरीके से परेशान कर रहे हैं, गुंडा बदमाशी की तौर से भी मारने धमकी भी देते हैं, हमारे हाथों से फंदे औजार छीन के ले गए हजूर। और अभी भी वारदात ये है कि फंदे अभी भी वही हमारे ही फंदे, हमारी 13-14 नावें हैं वो छीन के ले गए। ये बताएगा, मेरे साथ में है दीपक, हमारी नाव है, सब कुछ हमारा है, इसके बाद भी हम लोग जा नहीं सकते। परमानेंट पकड़ा रही है। उसका ठेका किसके पास है अभी? मुन्ना लाल अध्यक्ष है, हमारी समिति के पास है, हम ही है ठेकेदार उसके और हम ही कारोबार चलाने वाले थे साहब। मोहन जी सरकार से हमें जो मिला था उससे हम बिल्कुल निश्चिंत रूप से अपना कारोबार करने लगे थे आज़ादी से, पर ये फिर हमें कब से कर रहे हैं आप लोग? ये साहब अभी लगभग 6 महीने तो हमें इस तरीके से होगा कि हम वहाँ रुकने लायक नहीं छोड़े सर हजूर। और हमारे बाल बच्चों का इतना हाल खराब है कि हम देख रहे हो, हमारे हालात देख रहे हो कि किस स्थिति में है। मुन्ना लाल कुशवाहा जी हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।